हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि चैप्टर 3 का वीडियो बनाइए, तो आज मैं चैप्टर 3 का वीडियो बना रही हूँ। तो ये क्लास 7 संस्कृत के बुक का चैप्टर 3 है। नाम है उपकारकाः वृक्षाः। तो चलिए शुरू करते हैं। वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारा सन्ति। वृक्ष जो होते हैं वो हमारे जीवन का आधार हैं। एते भूमि उद्भवन्ति। उद्भवन्ति का मतलब होता है उगते हैं। ये भूमि पर उगते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूर दूर ततानि भवन्ति। यानी कि इनकी मूलानि मतलब होता है जड़ें। इनकी जो जड़ें होती हैं वो पृथ्वी में दूर दूर तक, ततानी मतलब फैले हुए रहते हैं। इनकी जड़ें पृथ्वी में दूर दूर तक फैली हुई रहती हैं। मूलानाम उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकांड भवति। जो इनकी ये होते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया ना, इनकी जो जड़ें होती हैं उनके ऊपर वृक्ष का स्टेम होता है। स्टेम मतलब अगर आप किसी भी पेड़ को देखेगा तो सबसे पहले क्या होता है, उसका वो जब ज़मीन में अटैच होता है तो नीचे उसके रूट्स होते हैं, उसके ऊपर उसका ट्रंक होता है। देखिए कुछ इस तरह से होता है ना एक पेड़, ये रूट्स होता है, ये ट्रंक होता है, इस पर ब्रांचेस होते हैं, ब्रांचेस पर लीव्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पर मूलानाम उपरिष्टात् वृक्षस्य प्रकांड भवति, यानी कि प्रकांड मतलब इसके ट्रंक का बात किया जा रहा है। ठीक है। प्रकांडात शाखा उद्भवन्ति, यानी कि उसका जो ट्रंक होता है, स्टेम होता है, उस पर शाखाएं उगी हुई रहती हैं। शाखाएं मतलब ब्रांचेस, वो उसके ब्रांचेस उगी हुई रहती हैं। शाखाभ्य प्रशाखा संभवन्ति, यानी कि शाखाओं पर प्रशाखा, यानी कि उससे भी छोटी शाखाएं होती हैं। आपने देखा होगा ब्रांचेस होती है, ब्रांचेस के ऊपर और छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि इस तरह से पेड़ है, इसके ट्रंक है, इसके और छोटी छोटी हैं, उन पर लीव्स लगे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर प्रशाखा की बात हो रही है। एतासु प्रशाखासु पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति, यानी कि इन्हीं जो प्रशाखा होती है, यानी कि ब्रांचेस के ऊपर जो उससे भी छोटी ब्रांचेस होती हैं, उन्हीं पर लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ये सब बने हुए रहते हैं। ठीक है। तो इनके जो प्रशाखा होती है उसी पर इसके पत्ते, फूल और फल उगे हुए रहते हैं। वृक्षा अपि अस्मान एव भुक्त्वा पित्वा च जीवन्ति, यानी कि भुक्त्वा मतलब होता है खाकर। तो जो वृक्ष होते हैं वो भी तो खाए पिएंगे ना, ताकि वो जी सकें। वृक्ष भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उन्हें भी खाना पीना तो पड़ेगा, जैसे हम लोग खाते हैं। तो यही लाइन इसमें लिखा हुआ है कि वृक्ष भी खाते पीते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादा भवन्ति, यानी कि जो वृक्ष की जड़ें होती है वो उसके चरण होते हैं। चरण मतलब ये हमारे उसके पैर होते हैं एक तरह से। एते पादे पिबन्ति एत्व पादपा कथ्यते, यानी कि ये जो पाद होते हैं, यानी कि ये जो उसके पैर होते हैं वही पानी पीते हैं। मतलब हम लोग तो अपने मुंह से पीते हैं, लेकिन पेड़ जो होता है वो, यहाँ पर थोड़ा साइंस है कि पेड़ जो होते हैं उनके जो रूट्स होते हैं ना, तो सॉइल में ही उनको वाटर और मिनरल्स मिलते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो उसी की यहाँ पर बात की जा रही है, तो वो अपने जड़ों से पीते हैं। मूलानि भूमे रसं गृहीत्वा अन्येभ्य अवयवेभ्य यच्छन्ति येन एते वृक्षा फलन्ति, यानी कि जो मूलानी होती, यानी कि जो जड़ें होते हैं वो भूमि से रस अपने घर लेकर जाते हैं और भी काफ़ी सारे अंगों के लिए उसे दे देते हैं। यानी कि आपने देखा होगा, मतलब देखा तो नहीं होगा लेकिन आप जानते होंगे कि जो पेड़ होता है वो अपने जड़ों में से वाटर और मिनरल्स लेता है और उसे अपने पेड़ों के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है। कहाँ पहुंचाता है? लीफ में पहुंचाता है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बना सके। तो मैं कह रही थी कि जो वृक्ष की जड़ें होती हैं वही उसके जो वाटर और मिनरल्स होते हैं, उसे यहाँ पर रस के रूप में कहा गया है कि वो रस होता है। तो वो रस को लेते हैं, उसे अपने घर पहुंचाते हैं, मतलब अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाते हैं। ठीक है। वृक्षा अपि मनुष्याः, कोई लाइन छूट तो नहीं गया ना? नहीं। वृक्षा अपि मनुष्याः एव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति,
यानी कि जो वृक्ष होते हैं वो भी बिल्कुल मनुष्यों की तरह सुख एवं दुख का अनुभव करते हैं। यानी कि जैसे हम लोग कभी कभार बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी कभार बहुत खुश होते हैं, तो उसी तरह पेड़ भी खुश या फिर बहुत उदास हो जाते हैं। एतेषु अपि प्राणा भवन्ति, यानी कि उनके अंदर भी प्राण होते हैं। एतेव एते प्राणिना एव जायन्ते वर्धन्ते मृत्यन्ते च, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब दिया हुआ है नीचे वर्ड मीनिंग में कि देख लीजिए पहले वर्ड मीनिंग। जायन्ते का मतलब होता है उत्पन्न होते हैं, वर्धन्ते का मतलब बढ़ते हैं, मृत्यन्ते का मतलब मर जाते हैं। यानी कि ये भी बिल्कुल हम ह्यूमन बींग्स की तरह अपना जीवन जीते हैं, मतलब वो भी बर्थ लेते हैं, उसके बाद वो भी बड़े होते हैं और फिर वो भी मर जाते हैं। परंतु एते आचरा संति, यानी कि ये नहीं चल सकते, ये जीवन तो बिल्कुल जीते हम लोग की तरह बिल्कुल है, बस हम लोग चल फिर सकते हैं और ये चल फिर नहीं सकते हैं। ओके, परंतु एते आचरा संति, यानी कि बस ये चल फिर नहीं सकते हैं। अर्थात एते खग मृग जलचर नरा एव न चरंती, यानी कि ये खग मृग जलचर नरा, यानी कि खग का मतलब होता है पक्षी, मृग का मतलब होता है वो डियर, और नरा का मतलब होता है ह्यूमन बींग्स, इन सबके तरह वो लोग चल नहीं सकते। वृक्षाणा बहव भेदा सन्ति, यानी कि वृक्ष के भी कई प्रकार होते हैं। एतेषु केचित् फल वृक्षा सन्ति अन्ये च पुष्प वृक्षा भवन्ति, यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ वृक्ष होते हैं जिन पर फूल उगते हैं। जैसे कि आपने अशोक का पेड़ देखा होगा ना, तो उस पर येलो येलो फूल उगते हैं, यानी कि वो फूल वाला पेड़ है। या फिर आपने कनैल देखा होगा, हम लोग तो कनैल बोलते हैं, आप पता नहीं क्या बोलते हैं, येलो येलो ट्यूलिप टाइप के उसमें फूल होते हैं, शायद उसको ट्यूलिप ही बोलते हैं इंग्लिश में, मेरे को नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो वो केवल फूल देते हैं। और जो फल के वृक्ष होते हैं, जैसे कि आपने आम का पेड़ देखा होगा, इंडिया में आम तो बहुत कॉमन है, तो आम का पेड़ वो फल देता है। असल में उसमें भी तो फूल आते हैं, लेकिन असल में वो फल वाला पेड़ होता है। वृक्षा पर्यावरणम संतुलितम कुर्वन्ति, वृक्ष जो होते हैं वो पर्यावरण को संतुलित करते हैं। कैसे? आपने साइंस में पढ़ा होगा कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब आप मेरे साइंस के वीडियोस में इसको और भी अच्छे से देख सकेंगे, आप एनसीईआरटी के जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसको आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने इसको अच्छे से समझाया हुआ है। एते वर्षाय अपि सहायका भवन्ति, यानी कि ये बारिश करने में भी काफ़ी सहायक होते हैं। कैसे होते हैं? वो लोग क्या करते हैं कि चूँकि वो ये ट्रांसपिरेशन करते हैं, तो सॉरी गाइज, वो मैं बीच बीच में पॉज कर रही हूँ, इम्पॉर्टेंट बात हो जा रहा है, कभी कोई फैमिली वाला बुला रहा है, कभी कोई आ जा रहा है, सॉरी। एते वर्षाय अपि सहायका भवन्ति, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो वृक्ष होते हैं वो ट्रांसपिरेशन करते हैं। आपने वाटर साइकिल में पढ़ा होगा कि जो पेड़ होते हैं वो, जैसे हम लोग हम लोग को भी बाथरूम जाना पड़ता है ना, जो हमारे एक्स्ट्रा मटेरियल्स होते हैं, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें एक्सक्रीट करने के लिए हमें बाथरूम जाना पड़ता है, तो उन्हें ट्रांसपिरेशन करना पड़ता है, जिससे कि वो उनके जो अंदर एक्सेस वाटर आ जाता है या फिर जो हार्मफुल मटीरियल्स होते हैं उन्हें एक्सक्रीट करने के लिए उन्हें ट्रांसपिरेशन करना पड़ता है। तो वो भी एक्चुअली नॉर्मल पानी ही होता है, और वो पानी एटमॉस्फेयर में जाता है, जो कि हमारे वाटर साइकिल में उसका काम आता है, तो फिर वो भी बादल बनता है और वो थोड़ा जो है हमारी हेल्प करता है बारिश करने में। एते वातावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति, यानी कि वातावरण को स्वच्छ करते हैं, मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड लेके और ऑक्सीजन छोड़ के। वृक्षा पर्यावरणे प्रसृतान प्रदूषित वायून गृहीत्वा श्वसन क्रियाएं अस्मभ्यम प्राणवायु यच्छन्ति, यानी कि ये जो वृक्ष होते हैं, यहाँ पर आपने एक वर्ड देखा होगा प्रस्कृतान, यहाँ पर आप इसका वर्ड मीनिंग देख लीजिए, फैले हुए, यानी कि जो वृक्ष होते हैं वो पर्यावरण में फैले हुए रहते हैं। और प्रदूषित वायु, यानी कि आजकल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो पोल्यूशन वाले वायु को वो लोग अंदर ले लेते हैं और उसके बाद वो एकदम स्वच्छ वायु को बाहर छोड़ते हैं। वृक्षा पत्रे पुष्पे फले छायाए वक्ले काष्ठे च सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति, वृक्ष जो होते हैं वो हमारा कई तरह से उपकार करते हैं हमारे ऊपर। कैसे? वो हमें पत्र मतलब वो हमें ये पत्ते देते हैं, पत्र मतलब वो पत्ते,
वो हमें पत्ते देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं। उसके बाद जो है काष्ठे का मतलब आप यहाँ पर देख लीजिए लकड़ियों, वो हमें लकड़ियाँ देते हैं और हमेशा प्राणियों का वो उपकार करते आए हैं। अतः उपकारका एवे एते वृक्ष, यानी कि ये जो चैप्टर का नाम है उपकारकः वृक्षः, यानी कि ये हमारे ऊपर उपकार करते हैं। एते विना अस्माकं जीवनम असंभव भव अस्ति, यानी कि इनके बिना हमारा जीवन असंभव है, क्योंकि ऐसे तो मतलब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, एनिमल्स भी तो वही करते हैं। पूरी धरती पर सिर्फ एक प्लांट्स ही हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ये वही ऑक्सीजन है जो हम लोग ब्रीथ करते हैं। तो इनके बिना जो जीवन है वो असंभव है। एतेषा रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम् एत एव कथ्यते रक्षणीया एते उपकारकः वृक्षाः, यानी कि एतेषा रक्षणे, ये हमारे जीवन की रक्षा करते हैं तो हमें भी इनकी रक्षा करनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है रक्षणीया एते उपकारकः वृक्षाः। रक्षणीय मतलब रक्षा करो इन उपकारक, यानी कि ये उपकार करने वाले वृक्षों का। तो यहाँ पर आप वर्ड मीनिंग सब देख लीजिए। ततानी का मतलब फैले हुए, प्रकांड का मतलब तना, भुक्त्वा का मतलब खाकर, एवेभ्य का मतलब अंगों के लिए, जायन्ते का मतलब उत्पन्न होते हैं, वर्धन्ते का मतलब बढ़ते हैं, म्रियन्ते का मतलब मर जाते हैं, आचरा का मतलब न चलने वाले, प्रसिद्धान का मतलब फैले हुए, काष्ठे का मतलब लकड़ियों से। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।